श्री भागचंद छाबड़ा उर्फ भाग्यचंद छाबड़ा का जन्म राजस्थान के अजमेर जिले में एक छोटे से गांव नानसी में हुआ। पिता स्वर्गीय श्री मोहनलाल जी छाबड़ा किराने की एक छोटी सी दुकान चलाया करते थे एवं माता धापू देवी गृहिणी थी। 6 भाई बहनों में श्री भागचंद छाबड़ा दूसरे नंबर के पुत्र हैं। इन्होंने एमकॉम तक की शिक्षा प्राप्त कर बैंक में क्लर्क की नौकरी से अपना करियर शुरू किया। सन 1973 में श्रीमती इंदिरा देवी के साथ इनका विवाह हुआ। इनके एक पुत्री एवं एक पुत्र है। सन 1992 में इन्होंने भीलवाड़ा में अपना स्वयं का कपड़ा उत्पादन का व्यवसाय शुरू किया और साथ साथ शहर में जाने माने उद्योगपति भी बने। सन 2000 में इन्होंने आरसीएम बिजनेस को करना शुरू किया। शुरुआती आरसीएम डिस्ट्रीब्यूटर में श्री भागचंद छाबड़ा सबसे अनुभवी व्यक्ति हैं, इसलिए इन्हें आरसीएम के भीष्म पितामह भी कहा जाता है। आरसीएम में श्री भागचंद छाबड़ा ही वो व्यक्ति हैं जिन्होंने शुरू में 1 करोड़ लोगों को आरसीएम का कपड़ा पहनाने का प्रण लिया और इन्होंने सन 2008 में यह प्रण पूरा भी किया। साथियों नमस्कार। जय आरसीएम यूट्यूब वेबिनार के इस शानदार प्रोग्राम में मैं आप सभी लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, अभिवादन करता हूं और धन्यवाद करता हूं। और एक बार मैं दिल से बोलता हूं जय आरसीएम। आप लोग जहां पर भी बैठे हैं एक बार दिल से बोलिए जय आरसीएम। आरसीएम के इस यूट्यूब श्रृंखला के प्रोग्राम में मैं नाम भागचंद छाबड़ा, आरसीएम बिजनेस का पहला परिवार, मुझे वो सौभाग्य मिला है कि मैं आरसीएम बिजनेस का पहला परिवार हूं और पहले परिवार का सदस्य होने के नाते इस बिजनेस को मैं उस दिन से जानता हूं जब इस बिजनेस की शुरुआत केवल एक प्रोडक्ट भिलवाड़ा से हुई थी और वो प्रोडक्ट था पेन पीस। 8 पेन पीस की वो किट जो बॉक्स में थी कागज के, वो आज भी मुझे याद है। उसी के साथ इस बिजनेस की शुरुआत हुई थी और कोई प्रोडक्ट नहीं होने की वजह से रीपरचेज का कोई सिस्टम एस्टेब्लिश नहीं हुआ, तो इनकम बहुत कम आया करती थी। फिर भी हमारे टीसी छाबड़ा जी के विजन और उनकी दृढ़ प्रतिज्ञा की बदौलत हम लोग इसमें आगे बढ़ते रहे। और जब बिजनेस में बहुत तकलीफें आने लगी तो एक दिन हमने सभी साथियों को इकट्ठा किया करीबन 8 महीने बाद और साथियों के साथ एक बात की कि भाई हमारा 1 साल पूरा होने वाला है और इस बिजनेस में एक इनकम है जिसका नाम है रॉयल्टी इनकम, और वो रॉयल्टी इनकम अभी तक किसी के नहीं आई है। लेकिन मैं आज आपको वादा करता हूं कि जो हिंदुस्तान के पहले रॉयल्टी अचीवर बनेंगे उन लोगों का सेलिब्रेशन मैं बहुत ही ऐतिहासिक अंदाज में करूंगा और वो सेलिब्रेशन ऐसा होगा जिसे ज़माना देखेगा और ज़माना मानेगा। बिल्कुल ढोल नगाड़े बजेंगे, शंख बिगुल बजेंगे, ज़मीन पे फूल बिछेंगे, आसमान से फूलों की वर्षा होगी। ऐसे सेलिब्रेशन की घोषणा के बाद कहते हैं कि बहादुर कब किसी का आसरा और एहसान लेते हैं, वो तो वही कर गुजरते हैं जो वो ठान लेते हैं। कुछ साथियों ने दृढ़ प्रतिज्ञा की, संकल्प किया और वही पेंट पीस की किटें लेकर वो निकल पड़े और घर पे एक बात का वादा किया कि अब हम घर तब आएंगे जब हमारा रॉयल्टी होगा। और इस तरह से कुछ 4-5 साथी रॉयल्टी अचीवर बने, 2 साथी टेक्निकल अचीवर बने और हमारा को सौभाग्य मिला पहली एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने का, जो कि भिलवाड़ा में की गई। भिलवाड़ा के टाउन हॉल में नियर अबाउट 550-600 लोगों का वो प्रोग्राम था। लेकिन उसमें जो जोश, वो ऊर्जा, वो उमंग, उत्साह था, वो देखने की काबिले तारीफ था। और उस सेलिब्रेशन में 2 दिन में रॉयल्टी अचीवर्स का मात्र 5, 6, 7 रॉयल्टी अचीवर, टेक्निकल अचीवर का सेलिब्रेशन जिस अंदाज में किया गया, जिस खूबसूरती के साथ हुआ, वहाँ बैठे हुए 550-600 लोगों को और कोई चीज़ समझ में आई या नहीं आई ये मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे ये पता है कि हर व्यक्ति एक ही कसम खा के वहाँ से निकला था कि कुछ भी हो जाए हमें भी अब आरसीएम का रॉयल्टी अचीवर बनना है। और आरसीएम की इस रॉयल्टी परंपरा की वजह से आरसीएम में जोश, उत्साह, उमंग पैदा हुआ। आरसीएम में नए प्रोडक्ट आने की शुरुआत होने लगी और इस तरह से हम दूसरी एनिवर्सरी तक
काफ़ी बड़े जगह मुकाम पे पहुंच चुके थे। हमारे पास 2-3 नए प्रोडक्ट ऐड हो चुके थे और दूसरी एनिवर्सरी जो कि जयपुर के बिरला ऑडिटोरियम में सेलिब्रेट की गई, एक यादगार सेलिब्रेशन है, क्योंकि वहाँ पर ऑडिटोरियम की कैपेसिटी थी लगभग 2000 लोगों की, लेकिन लोग थे लगभग 5000-7000। अंदर जगह नहीं, बाहर जगह नहीं, क्योंकि रॉयल्टी अचीवरों की संख्या भी, टेक्निकल अचीवरों की संख्या भी 100 से ज़्यादा थी। सबके हाथों में ट्रॉफियाँ आई, म्यूजिक चला, तालियों की गड़गड़ाहट हुई और जो सेलिब्रेशन हुआ वो देखने काबिल था। और इतनी बड़ी भीड़, इतना उत्साह, उमंग, ऐसे ऊर्जामय वातावरण के बीच में परमात्मा ने मुझे टच किया और मेरे भीतर से एक आवाज़ निकली, एक महावाक्य निकला। महावाक्य उस दिन उच्चारित हुआ कि कुछ भी हो जाए, अब 1 करोड़ लोगों को यह कपड़ा पहनाना मेरा टारगेट है। और मेरे दिल से निकली हुई इस आवाज़ को हिंदुस्तान के लोगों ने अपने दिलों में बसा लिया और निकल पड़े उस दिन योद्धा पूरे दुनिया में मैदान में काम करने के लिए। और ये अभियान हमारा 1 करोड़ लोगों तक पहुंचा। उसके लिए तीसरी एनिवर्सरी हमारी दिल्ली के श्री फोर्ट ऑडिटोरियम में हुई। तब तक हमारे पास कुछ प्रोडक्ट हो चुके थे। शुरुआत में कंपनी के पास में कोई डिपो नहीं था, क्योंकि प्रोडक्ट नहीं थे, कोई पिकअप सेंटर नामक व्यवस्था नहीं थी, केवल एक छोटी सी व्यवस्था थी, उसका नाम था आरडी सिस्टम। जो लोग अपने घरों में थोड़ा किट एक्स्ट्रा रखते थे उनको आरडी मिलती थी। लेकिन बाद में डिपो खुलने लगे, पिकअप सेंटर खुलने लगे, प्रोडक्ट बढ़ने लगे, कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगने लगे। तीसरी एनिवर्सरी जयपुर के दिल्ली के श्री फोर्ट ऑडिटोरियम में मनाई गई। लेकिन चौथी एनिवर्सरी में इस बिजनेस ने एक नया इतिहास रचा कि इसी 3 जोड़ी, तब तक हमारे पास पैंट और शर्ट दोनों हो चुकी थी, कुछ प्रोडक्ट हो चुके थे, हमारा अभियान हिंदुस्तान भर में फैल चुका था। और चौथी एनिवर्सरी के ताल कटोरा स्टेडियम में आरसीएम बिजनेस से, इस मार्केटिंग प्लान से एक व्यक्ति मुकेश कोठारी पहला करोड़पति बन के हिंदुस्तान के सामने खड़ा था। और जब उन हजारों लोगों की भीड़ में एक व्यक्ति की ये घोषणा कि मैं आरसीएम बिजनेस का पहला करोड़पति, तो वहां पर बैठे हुए हिंदुस्तान की आम आवाम ने एक बात अपनी आंखों से देखी कि 3 जोड़ी पैंट और 3 जोड़ी शर्ट की साधारण किट से जिस बिजनेस करने का लाइसेंस मिलता है, वो लाइसेंस हमें करोड़पति बनने की ताकत देता है, करोड़पति बनने का सिस्टम देता है। और ये बात पूरे हिंदुस्तान में फैली और 3 जोड़ी 3 शर्ट का, 3 पैंट 3 शर्ट की ये किट हिंदुस्तान में पॉपुलर होने लगी। और हमने 1 करोड़ 34 लाख लोगों को ये किट पहुंचाई, लोगों ने कपड़ा पहना। लेकिन 36 सालगिरह हमारी 1.5 लाख लोगों की रेवाड़ी में हुई। उसके बाद 2011 में गवर्नमेंट की कुछ प्रतिक्रियाएं आई और गवर्नमेंट की नई गाइडलाइन बनी जिसमें ज्वाइनिंग फ्री हो गई। और आज की तारीख में हम 20वें साल 20वीं सेलिब्रेशन मना चुके हैं। आरसीएम बिजनेस की ये ग्रोथ की यात्रा मैं आज आपके बीच में शेयर करूंगा, आपकी कामयाबी की बातें मैं आपके बीच में शेयर करूंगा। लेकिन 6ठी एनिवर्सरी हमने रेवाड़ी में मनाई। उसके बाद हम आगे बढ़ते गए, जब भीड़ बहुत होने लगी तो हम एनिवर्सरियां अलग अलग जगह पर मनाने लगे, एक साथ 4 जगह पर एनिवर्सरी, क्योंकि सब जगह भीड़ बहुत होती थी। हिंदुस्तान में आरसीएम बिजनेस एक आंधी तूफान की तरह से चारों तरफ फैलने लगा और इस बिजनेस ने हजारों लोगों की जिंदगियों को बदला। और मैं पूरे हिंदुस्तान में इस बिजनेस के सिलसिले में मेरे को घूमने का मौका मिला है। और आज 2020 में इस बिजनेस के माध्यम से हम इतना आगे बढ़े हैं ग्रोथ की इस यात्रा में। एक प्रोडक्ट से हम 700-800 प्रोडक्ट तक पहुंच चुके हैं। एक डिपो से हम आज करीबन 100, 110, 120 डिपो तक पहुंच चुके हैं। 8,500 के आसपास पिकअप सेंटर और एक नई परंपरा, अपनी दुकान अपने लिए, लाखों की संख्या में घरों घरों में पहुंचकर हिंदुस्तान की आर्थिक आज़ादी के इस अभियान में हमने बहुत कुछ यात्रा तय की है। इस बिजनेस की यात्रा के दौरान मेरा ये सौभाग्य है कि इस बिजनेस के सिलसिले में मैं कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी, कच्छ से लेकर काजीरंगा और केरल से लेकर कारगिल तक की यात्राएं की है। इस बिजनेस के सिलसिले में मैं मेरी भाषा जानने वाले और भाषा नहीं जानने वाले सभी तरह के लोगों से मिला हूं, गांव के लोग, शहर के लोग, और मैंने इस बिजनेस की ताकत को देखा है, इस सिस्टम की ताकत को देखा है और आरसीएम बिजनेस के प्रोडक्टों की ताकत को देखा है, टीसी छाबड़ा जी के विजन को देखा है, सब लोगों के संयुक्त प्रयासों की ताकतों को मैंने देखा है। और इस बिजनेस के माध्यम से मैंने हिंदुस्तान के लाखों 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 लोगों की तस्वीरें और तकदीरों को बदलते हुए अपनी आंखों से मैंने देखा है।
और ऐसा मैंने कोई एक जगह पर नहीं, ऐसा मैंने कोई 2 जगह पर नहीं, ऐसा मैंने कोई 100 जगह पर नहीं, पिछले 20 सालों में मैंने ऐसा हजारों हजार बार, हजारों हजार लोगों की जिंदगियों में देखा है। इस बिना पर मैं ये बात कह सकता हूं, इस बिना पर मैं ये बात कह सकता हूं कि ये बिजनेस भारत को आत्मनिर्भर बनाने में सक्षम है। इस बिना पर मैं ये कह सकता हूं क्योंकि इस बिजनेस की ताकत से मैंने पढ़े लिखे लोगों को, बिना पढ़े लिखे लोगों को, गांव के लोगों को, शहर के लोगों को, महिलाओं को, पुरुषों को, पार्ट टाइम काम करने वालों को, फुल टाइम काम करने वालों को, 55 की उम्र वालों को, जवानी की उम्र वाले लोगों को, सभी तरह के लोगों को, सभी भाषा के लोगों को, सभी प्रांत के लोगों को, सभी वैरायटी के लोगों को, सभी बैकग्राउंड के लोगों को इस बिजनेस के माध्यम से, इस सिस्टम के माध्यम से मैंने अपनी तस्वीरें, तकदीरें और कामयाबी की यात्रा तय करते हुए देखा है। अपनी आंखों से मैंने इस यात्रा को देखा है। इस बिना पर आज मेरे जो YouTube के लाइव दर्शक हैं उनको मैं कहना चाहता हूं कि यह बिजनेस आपके लिए बना है, यह बिजनेस कामयाबी के लिए बना है, यह बिजनेस जिंदगियों की ग्रोथ के लिए बना है। इस बिजनेस के माध्यम से मैंने बिना पढ़े लिखे लोगों को पढ़े लिखे लोगों का गुरु बनते हुए देखा है। जो लोग अपनी जीवन में डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, जज या कुछ नहीं बन पाए, उनको मैंने उनका भी गुरु बनते हुए देखा है। ये इस बिजनेस की ताकत है। मैंने इस बिजनेस की ताकत को देखा है कि महिलाएं जो घर की 4 दीवारी से पहले निकल नहीं पाती थी, इस स्टेज के माध्यम से, इस मंच के माध्यम से, इस सिस्टम के माध्यम से उनको मैंने हिंदुस्तान की लीडर बनते हुए देखा है। इस बिजनेस की रॉयल्टी के अभियान को मैंने बहुत ऊंचाइयों तक जाते हुए देखा है और रवि शर्मा जैसी बड़ी कहानियां बनते हुए मैंने देखा है। यह बिजनेस अपने आप में अनूठा है, इसलिए आज नए परिप्रेक्ष्य में मैं आज नई बातें करने के लिए आपके बीच में आया हूं। मैं बहुत कुछ दिल से आज आपके बीच में बात करना चाहता हूं। इस लाइव YouTube सेमिनार में पहले हमारे जो प्रोग्राम हुआ करते थे वो बहुत ही खुले मंच पे हुआ करते थे, बहुत बड़े प्रोग्राम होते थे, लेकिन अब परिवर्तन आ चुका है। आज हम उस फिजिकली लाइव नहीं मिलके, हजारों लोगों के प्रोग्राम में नहीं मिलके, पूरे हिंदुस्तान की आवाम से एक साथ टेक्नोलॉजी के माध्यम से, YouTube के माध्यम से मिल रहे हैं, क्योंकि वर्तमान समय अलग काल चल रहा है। वर्तमान समय चुनौती भी है, परिस्थिति भी है, लेकिन एक अवसर भी है। बहुत बड़ी परिस्थिति है, बहुत बड़ी चुनौती है, ये आप सब जानते हैं। मैंने अपने जीवन काल में और शायद मेरे सामने बैठे हुए सभी लोगों में किसी ने भी अपने जीवन काल में इतनी बड़ी चुनौती, विश्व स्तर की चुनौती, विश्व स्तर की परिस्थिति को पहले कभी नहीं देखा। लेकिन मैं आज बात करूंगा अवसर की। मैं बात चुनौती की नहीं, मैं बात परिस्थिति की नहीं, मैं बात करूंगा अवसर की। और एक बात ध्यान से समझें, मुश्किल परिस्थितियां कभी नहीं जाती है, लेकिन मजबूत लोग हमेशा जीतते हैं। और मैं बात करूंगा मजबूती की, मैं बात करूंगा नए अवसरों की। और जब मैं अवसर की बात करता हूं तो मेरा एक ही स्लोगन रहेगा, या तो बिखर जाओ या निखर जाओ। आपके सामने अभी मौका है, आपके सामने अवसर है। या तो आप इस अवसर के बोझ तले या तो इस परिस्थिति के बोझ तले दबकर अपने आप को कमजोर बना सकते हो, या इस परिस्थिति से ऊपर उठ के अपने को निखार कर हिंदुस्तान के भाग्य विधाता बन सकते हो, लाखों लोगों की जिंदगियों में रोशनी भरने वाले बन सकते हो। मैं अपनी आवाज के माध्यम से आपके भीतर वो शक्ति भरना चाहता हूं। मैं अपने आवाज के माध्यम से हिंदुस्तान के आम आदमी तक अपनी आवाज पहुंचाना चाहता हूं। आप लोगों के माध्यम से मैं चाहता हूं, क्योंकि एक बात को ध्यान से समझना होगा। मैं एक छोटी सी बात कहना चाहूंगा। एक अंडा अगर बाहर की चोट की वजह से टूट जाता है तो उसके भीतर जो जिंदगी होती है वो खत्म हो जाती है, लेकिन वही अंडा जब खुद फूटता है तो एक नई जिंदगी लेकर आता है, एक नया जीवन लेकर आता है। आपके पास भी मौका है। और आज मेरा विषय है आत्मनिर्भर भारत। आज भारत की जरूरत है आत्मनिर्भर भारत। आज भारत की डिमांड है स्वावलंबी भारत। आज जन जन की डिमांड है आत्मनिर्भर भारत। आज अगर हमारे सामने चुनौती है तो आज हमारे पास अवसर भी है। और मेरे सामने आज मेरे दर्शकों को मैं कहना चाहता हूं, मेरी इस आवाज को आप करोड़ों लोगों तक पहुंचाएं, जन जन तक पहुंचाएं, क्योंकि आरसीएम बिजनेस के पास, आरसीएम सिस्टम के पास वो कैपेसिटी है। आरसीएम ने आज के 20 साल पहले हमारे विजनरी चेयरमैन टीसी छाबड़ा जी ने एक नारा दिया था, स्वावलंबी भारत, नए भारत का निर्माण।
और आर्थिक आज़ादी का भारत, और वो नारा आज वक्त की मांग है, ये समय की मांग है। समय पुकार पुकार कर, समय चीख चीख कर ये कह रहा है कि अब समय आ चुका है, हमें सबको जागना होगा। चिंगारी यदि राख में दबी रह जाए तो खाक में बदल जाती है, लेकिन उसी चिंगारी को मौका मिले तो वो आग और शोला बन के आग में बदल जाती है। आज फिर एक मौका है। मैं हिंदुस्तान के उन लाखों करोड़ों लोगों को कहना चाहता हूं, आप मेरे लिए मजदूर नहीं हो, आप मेरे लिए मजबूत साथी हो। आप मेरे लिए कमजोर नहीं हो, आप मेरे लिए हिंदुस्तान के नए भाग्य विधाता बनने वाले साथी हो, जो हिंदुस्तान की नई तकदीर निकलेंगे। हमारा बिजनेस कंप्लीटली भारत की रग रग में बसा हुआ है, भारतीय मानसिकता के कंप्लीट अनुकूल है। हमारे बिजनेस की जो प्रोडक्ट सीरीज है वो इस तरह की है कि वो जन जन को पसंद आती है। आम आदमी को पसंद आने वाले भारतीय मानसिकता के प्रोडक्ट, भारतीय मानसिकता की रेट, क्वालिटी में दम, दाम लगभग कम, खरीदने से इनकम, फिर क्यों नहीं आएगा, क्यों नहीं हम कर पाएंगे हिंदुस्तान के आम आदमी का गम हमें करना है। इन्हीं के माध्यम से पहले जो खरीदारी हम लोग किया करते थे या पहले कोई खरीदारी करते थे, उस खरीदारी करने से बिजनेस किसी और का होता था, और अब आरसीएम के माध्यम से खरीदारी करने से बिजनेस आपका होता है। जब औरों का बिजनेस करोगे तो औरों की इनकम आएगी, और अपना बिजनेस करोगे तो अपनी इनकम आएगी। पहले जो खरीदारी आवाम करता था उससे लक्ष्मी घर से जाती थी, और आरसीएम्स के माध्यम से खरीदारी करने से लक्ष्मी घर में आती है। जाने के रास्ते को बंद करेंगे और आने के रास्ते को खोलेंगे तो एक दिन जो अमीरी बाजार में गई थी वो अमीरी धीरे धीरे हमारे घरों में भी आएगी। आज मैं आपके सामने यही आह्वान लेके आया हूं, और उसके लिए मैं एक नारा देना चाहता हूं। आज के 18 साल पहले मेरी जुबान से एक नारा निकला था, 1 करोड़ लोगों को ये कपड़ा पहनाना मेरा टारगेट है। मेरी उस सिंह गर्जना को, मेरे उस दिल की आवाज को हिंदुस्तान के आदमियों ने, हमारे लीडर साथियों ने अपने दिलों में उतारा, और 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को ये कपड़ा पहनाने का श्रेय हमारे पास है। तो आज मैं नया नारा देना चाहता हूं, 1 करोड़ से ज्यादा नई अपनी दुकानें खुलवानी है। जिस दुकान के लिए, यानी वो दुकान नहीं, घर में सामान रखने हैं। घर में सामान रखने के कोई लाइसेंस की जरूरत नहीं, कोई बड़ी पूंजी की जरूरत नहीं, कोई टाइम की जरूरत नहीं। केवल आप अपने घर में सामान रख के आज की तुरंत की इनकम चालू कर सकते हैं, और शुरुआत इस तरह से करके धीरे धीरे इस नेटवर्क की विज्ञान को, नेटवर्क की भाषा को और नेटवर्क की साइंस को सीखकर अपनी जिंदगियां बदल सकते हैं। हम आपकी कामयाबी की कामना करते हैं, और हम अपनी कामयाबी का सिस्टम हमारे पास तैयार है। आरसीएम के पास एग्रो प्रोडक्ट की वो सीरीज है, हरी संजीवनी नाम का वो प्रोडक्ट भारत की किसानों की तकदीरें बदल सकता है, तस्वीरें बदल सकता है। बस मुझे सहयोग चाहिए अपने वर्तमान में हमारे सभी साथियों का, लीडर्स का, कि वो इस हरी संजीवनी के प्रोडक्ट को समझें, सीखें और जन जन तक इस प्रोडक्ट की ताकत को बताएं। क्योंकि अब तक हम लोग, आज तक जहां कर भी हरी संजीवनी का यूज हुआ है वहां पर इस प्रोडक्ट के गारंटेड और बिल्कुल रिजल्ट है। तो ऐसे रिजल्ट ओरिएंटेड माध्यम से हम हिंदुस्तान की एक नई तस्वीर तैयार कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास हेल्थ गार्ड है, हेल्थ गार्ड यानी स्वास्थ्य का गार्ड, मेरी सेहत का राज हेल्थ गार्ड। जिस घर में ये प्रोडक्ट जाता है उस घर से बीमारियां बाहर निकलती है। ऐसा मेरा लाखों लोगों का अनुभव है। मैंने पिछले कई सालों की यात्रा में इस प्रोडक्ट की ताकत को भी देखा है, और ऐसे एक नहीं लाखों लोगों के अनुभवों को सुना है। कईयों की एसिडिटी, कईयों की गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, कईयों की माइग्रेन प्रॉब्लम, कईयों की कॉन्स्टिपेशन प्रॉब्लम, कईयों का बीपी नॉर्मल होना, शुगर में मतलब इम्प्रूवमेंट आना, यानी शुगर का ठीक होना। इसके अलावा अपनी दुकानों के लिए हमारे पास आम आदमी के डेली यूज होने वाले प्रोडक्ट हैं, जिसमें आटा, नमक और मसाले जैसे प्रोडक्ट हैं। इसके अलावा हमारे पास एक और प्रोडक्ट है गुड डॉट, जिसे मैं फूड ऑफ फ्यूचर कहता हूं। आज हिंदुस्तान की ज्यादातर 5 स्टार होटल तो अपने कैंटीन में वो शामिल कर चुकी है, और धीरे धीरे अगर हिंदुस्तान की 5 स्टार कैटेगरी ने शामिल किया है तो धीरे धीरे वो रूट लेवल तक भी पहुंचेगा। एक ऐसा प्रोडक्ट जो नई तकदीर लिख सकता है, जो खाने के मामले में हाइजेनिक, हेल्दी, टेस्टी, इकोनॉमिक सब तरह का
एक नई परिभाषा वाला फूड जिसको भी आपको समझना और समझाना है। इसके अलावा मैं बहुत ही गौरवान्वित हूं कि ईश्वर की हमारे ऊपर कृपा है। हमारे पास प्रोडक्ट है हेल्थ गार्ड के माध्यम से गामा ओरिजिनोल। जिस देश में 30 लाख से ज्यादा लोग हार्ट अटैक से एक साल में गुजर जाते हों और जिस देश में 5 करोड़ से ज्यादा लोगों के जीवन में स्टेटिन का यूज होता हो, जिस स्टेटिन का साइड इफेक्ट सारी मेडिकल साइंस जानती है, और उसका विकल्प गामा ओरिजिनोल एक तरफ तो स्टेटिन के विकल्प के रूप में काम करता है और जितने भी साइड इफेक्ट होते हैं उसकी जगह वो गुड इफेक्ट देता है। यानी अगर आप स्टेटिन इस्तेमाल करते हैं तो 2-4 दवाइयां और चालू होने वाली है, और अगर आप गामा ओरिजिनोल चालू करते हैं तो 2-4 दवाइयां बंद होने वाली है। इतना शानदार ये प्रोडक्ट जिसकी डिमांड 5 करोड़ लोगों को है, और A to Z गुड मॉर्निंग से लेकर गुड नाइट तक के हमारे प्रोडक्ट की श्रृंखला। मैंने कुछ नहीं किया। आज की तारीख में मैं आपको, अगर मेरे को इतनी दूर से देख रहे हो तो मैंने जूते भी पहने हुए, मोजे भी पहने हुए, बालों में तेल भी है। पहले भी मैं ये करता था। आज मेरे जूते, मोजे, कपड़े, बालों का तेल, चेहरे की क्रीम, मुंह की पेस्ट, सब कुछ RCM है। मेरे घर में RCM है, इसलिए मेरी जेब में भी पर्स RCM है और उसमें नोट भी RCM है, और मेरे बैंक अकाउंट में भी RCM है। आप भी ऐसा करेंगे, आपके साथ भी ऐसा हो सकता है। हमारे पास बहुत प्रतिष्ठित ब्रांड है और बहुत सारे ब्रांड हमारे साथ आने को तैयार हैं और आएंगे ही आएंगे। ऐसा RCM के पास 2 दशक का लंबा अनुभव है। RCM के पास में TC छाबड़ा जी जैसे विजनरी पर्सन है जिनका चुनाव परमात्मा स्वयं करता है और उनको विजन देता है 20 साल पहले कि आपको एक ऐसे बिजनेस की शुरुआत करनी है जिससे भारत के आम आदमी की ऑल ओवर इंडिया के हर कोने में फैला हुआ हमारा ट्रेनिंग का, सपोर्टिंग का सिस्टम है। और इसी उद्देश्य से हमने शुरुआत की थी कि नए भारत का निर्माण करना है, स्वावलंबन लाना है और जन जन को स्वास्थ्य देना है। लेकिन एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, RCM के साथ एक शब्द जुड़ा हुआ है, उसका नाम है ग्रोथ। और जो RCM के साथ जुड़ता है और जुड़ा रहता है, RCM के साथ बना रहता है, इसको सीखता रहता है, उसके जीवन में भी आती है ग्रोथ। ग्रोथ RCM का मूल मंत्र है। अगर आप RCM की यात्रा को देखेंगे तो एक प्रोडक्ट से 700 प्रोडक्ट, एक जगह से 100 से ज्यादा डिपो, एक जगह से 8,500 से ज्यादा पिकअप सेंटर, शायद 1 लाख से ज्यादा अपनी दुकानें, और इसके अलावा लाखों भारतीयों के घर घर में ये प्रोडक्ट, ये यात्रा 20 साल की है, लगातार ग्रोथ की है। ग्रोथ इसका मूल मंत्र है और पिछले 2013 से मैं कंटिन्यू देख रहा हूं हर साल ईयरली 30 to 40% की ग्रोथ। यानी आज भारत में मैं समझता हूं 100 करोड़ की पूंजी लगाकर ऐसी इंडस्ट्रियां ट्रेडिशनल बिजनेस में या किसी बिजनेस में बहुत ही कम होगी जो हर साल लगातार ग्रोथ पे ग्रोथ लेती जा रही हो। पर RCM में प्रोडक्ट भी बढ़ते हैं, टीम भी बढ़ती है, अनुभव भी बढ़ता है, नॉलेज भी बढ़ती है, डिपो भी बढ़ते हैं, पिकअप सेंटर भी बढ़ते हैं, अपनी दुकानें भी बढ़ती है, लोगों की इनकम भी बढ़ती है। पहला करोड़पति बनाने में हमें 4 साल लगे, लेकिन अब तो हमें भी पता नहीं हर महीने कितने नए लोग करोड़पतियों की लाइन में ऐड हो जाते हैं। ये एक ग्रोथ की यात्रा है जिसमें कंपनी ज्यादातर रेस्पॉन्सिबिलिटी लेती है, यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट की रेस्पॉन्सिबिलिटी कंपनी लेती है, प्रोडक्शन की रेस्पॉन्सिबिलिटी कंपनी, क्वालिटी कंट्रोल, मैनेजमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन, लीगल मैटर, अकाउंटिंग, सब रेस्पॉन्सिबिलिटी कंपनी लेती है। आम आदमी बिना किसी लागत के, बिना किसी पूंजी के इस बिजनेस को ज्वाइन करके अपना एक नंबर अलॉट करवाता है और अपना एक छोटा सा नेटवर्क अपने सर्कल में बनाता है। और हमारा एक मजबूत सिस्टम UES, यूनिक एजुकेशन सिस्टम, जिसके माध्यम से मैं आज आप लोगों से मिल रहा हूं, वो आपको सिखाता है कि आपका नेटवर्क का विस्तार कैसे करें, नेटवर्क कैसे बनाएं, काम करने की कला में निखार कैसे लाएं, काम करने की कला में और इम्प्रूवमेंट कैसे लाएं, अपने बिजनेस का वॉल्यूम बड़े से बड़ा करके अपनी इनकम के वॉल्यूम को बड़े से बड़ा कैसे करें, टाइम फ्रीडम कैसे हासिल करें, और लीडरशिप डेवलपमेंट अपने में और अपनी टीम में कैसे लाएं। और ये सारी चीजें करने में आपको कोई रिस्क नहीं है, 0 रिस्क है। हाँ, रिस्क के नाम पर है तो एक चीज, जो भी डर आपके भीतर बैठे हुए हैं वो डर आपके जाएंगे, डर आपके जाएंगे, और जैसे ही डर जाएंगे आप निडर हो जाएंगे
और मेरा मानना है एक दिन आप भी जमाने के लीडर हो जाएंगे। तो ये जीरो से हीरो बनाने की यात्रा है। अब तक कई लोगों की कहानियां हमारे पास बनी है। हिंदुस्तान आरसीएम का मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम अपना है। आज गुवाहाटी में, आसाम में, उत्तराखंड में और भिलवाड़ा में इसके अपने बहुत ही शानदार क्वालिटी के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, बहुत ही एडमिनिस्ट्रेटिव का शानदार ऑफिस है। और पूरे हिंदुस्तान में, जैसा कि आप नक्शे में देख रहे हैं, पूरे हिंदुस्तान में इसके डिपो हैं, पूरे हिंदुस्तान में इसके पीयूसी हैं। और जो सफलता के राही होते हैं वो कुछ करके दिखाते हैं। मैं आज आपको कुछ एक तस्वीरें दिखा रहा हूं। सफलता के राही, हमारे यहाँ सफलता इस तरीके से चलती है कि पहले आप किसी वाइटल की पिन पे आते हैं, फिर आप रॉयल्टी अचीवर बनते हैं, फिर आप टेक्निकल अचीवर बनते हैं, और जैसे जैसे अगले मुकाम पे आप जाते हैं आपकी कामयाबी, आपकी इनकम, फाइनेंशियल फ्रीडम, टाइम फ्रीडम, आपकी शोहरत, प्यार, पैसा, सम्मान, सब कुछ आपके जीवन में बढ़ता जाता है। आपका ये जीवन की कहानी मैं आपको बताता हूँ। ये एक तस्वीर आपको दिखाई दे रही है भारत के एक साधारण किसान की। इस किसान से मैं आपकी किसी की भी तुलना नहीं कर सकता। इनकी यात्रा को देखें, इनका पुराना घर देखें, और यही इन्हीं की सेमिनार आपने 16 मई को YouTube के इसी प्रोग्राम में देखी है। यानी कामयाबी की ये यात्रा आप लोगों की कामयाबी की यात्रा है, हम जीरो से हीरो बनाने की यात्रा। आप इससे पहले मुकेश जी कोठारी की कहानी सुन चुके हैं, सुरेंद्र वत्स जी की सुन चुके हैं, और भी ढेर सारे साथियों की कहानियां आप पहले सुन भी चुके हैं, आगे सुनते रहेंगे। ये बिजनेस आम आदमी को कामयाबी दिलाता है, आम आदमी की कामयाबी की राह खोलता है। आप देखेंगे कि कल का दूध बेचने वाला आज हिंदुस्तान का लीडर है। ऐसी सैकड़ों कहानियां हमारे पास है। लेकिन आज जिस मिशन को लेके मैं आपके बीच में खड़ा हूं, हमने कभी सोचा था कि 1 करोड़ लोगों को यह कपड़ा पहनाना है, और आज मैं अपनी टीम का आह्वान करता हूं, अपने साथियों का आह्वान करता हूं कि अब 1 करोड़ से ज्यादा अपनी दुकानें खुलवाकर वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो भारत में आम आदमी के जीवन में तकलीफें आई है, उन तकलीफों को मिटाने पे एक पूरा संतोषजनक काम करना है। भारत की इस नई आत्मनिर्भर भारत की मिशन में एक एक व्यक्ति को जागरूक बन के काम करना है। मैं आपको दिल से कहना चाहता हूं, आपके ऊपर कोई और भरोसा करे या ना करे, मैं आपके ऊपर भरोसा करता हूं, और मैं चिल्ला चिल्ला कर कहना चाहता हूं कि आप भी अपने पर भरोसा करें। कामयाबी आपका जन्म सिद्ध अधिकार है, कामयाबी आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। जिस दिन आप इस बिजनेस का हाथ पकड़ते हैं, ये सिस्टम आपका हाथ पकड़ता है, आपके अपलाइन आपका हाथ पकड़ते हैं, और कोई आपकी कमियों को नहीं देखता है, दुनिया आपकी कमियों को देखती है। हम आपकी खूबियों को देखते हैं, दुनिया आपको ठुकराती है, हम आपको अपनाते हैं। और हम आपको, इस बिजनेस की ताकत है कि ये भारत के हर कोने कोने में जा सकता है, गांव ढाणी तक जा सकता है, पढ़े लिखों, बिना पढ़े लोगों तक जा सकता है, पार्ट टाइम फुल टाइम वालों के लिए काम आ सकता है। पूरे भारत की जनसंख्या के काम के ये प्रोडक्ट हैं। और अब मैं थोड़ा सा कुछ अपनी इन बातों के साथ अब कामयाबी पर कुछ चर्चा करूंगा कि आपके जीवन में जो भी आज मेरे दर्शक हैं, ये कैसे मिली है। अब तक हमारे पास एग्जाम्पल है लाखों लाखों लोगों की जिंदगियां बदलने का, लेकिन अब आपके बीच में मैं बात करूंगा कि आपको कामयाबी कैसे मिले। आपको कामयाबी कैसे मिले, जिस तरह से शरीर के 5 घटक होते हैं, 5 घटक होते हैं, उसी तरह से आपकी कामयाबी के भी 5 घटक होते हैं। उन 5 घटकों को आज समझना है, और अगर आपके लिए पॉसिबल हो तो अपने मोबाइल में उसकी तस्वीर बना लेनी है, क्योंकि एक दिन में कंप्लीट ट्रेनिंग तो नहीं हो सकती, लेकिन वो मास्टर की जो कि आपकी सफलता में जिम्मेदार हो सकती है, आपकी सफलता में कारण बन सकती है, वो मास्टर की मैं आज आपको दे रहा हूं। और वो मास्टर की है सफलता के 5 घटक। उसमें पहला घटक है आपकी नॉलेज। इस बिजनेस में कामयाब होने के लिए आपको इस बिजनेस का एक गहरा स्टूडेंट बनना है, इस बिजनेस को आखिरी दिन तक सीखता रहना है। पिछले 20 साल से मैं, हमारे सभी साथी, हमारे सीनियर लीडर, हमारे सीनियर सहयोगी सभी इसको निरंतर सीख रहे हैं। जब तक आपका नॉलेज लेने का प्रोसीजर जारी रहेगा, आपकी कामयाबी का रास्ता आगे बढ़ता रहेगा। और नॉलेज के साथ साथ दूसरा घटक है आपका एटीट्यूड, आपका सकारात्मक नजरिया, आपका पॉजिटिव एटीट्यूड, आपकी एनर्जी भरा एटीट्यूड। आपका नजरिया ही आपके जरिए को ऊंचाई देता है।
इसलिए किसी भी परिस्थिति में, चाहे वो वर्तमान की परिस्थिति हो, चाहे वो कोई और विपरीत परिस्थिति हो, आप अपने नज़रिए को, एटीट्यूड को अगर सकारात्मक और हाइट पे बना के रखेंगे तो आपकी कामयाबी को भी हाइट मिलेगी। और तीसरी चीज़ स्किल, आपको अपनी स्किल को इम्प्रूव करना है और वो होगा आपके खुद के प्रैक्टिकल काम करने से। मैं गांव से निकला हुआ व्यक्ति हूं, ऑर्डिनरी बैकग्राउंड का व्यक्ति हूं, मुझे बोलना नहीं आता था, लेकिन आज आपके सामने बोल रहा हूं। पहले मैं कभी प्लेन में नहीं बैठा था, लेकिन आज मैं प्लेन में हूं। और ये सब आता है आपको बराबर काम करते रहने से। इसके अलावा कुछ आदतें आपको डेवलप करनी है जो इस बिजनेस के अनुकूल हो। आपको कपड़े पहनना सीखना है, आपको बोलना सीखना है, आपको टेक्नोलॉजी सीखना है, क्योंकि आपकी नई आदतें ही नए भाग्य का निर्माण करती है। और जो आज का काल चल रहा है उसके लिए एक स्ट्रेटेजी बनानी है कि आपको अपनी टीम में टेक्नोलॉजी का विस्तार करना है। घर घर जाकर, मतलब एक एक अभियान चलाकर, अब टेक्नोलॉजी के माध्यम से ही, पहले आप फिजिकली होम मीटिंगें किया करते थे, ग्राउंड मीटिंगें किया करते थे, ग्रुप मीटिंगें किया करते थे, लोगों के पास जाके हेल्प किया करते थे। अब वो हेल्प आपको टेक्नोलॉजी के माध्यम से करनी है, टेक्नोलॉजी के माध्यम से करनी है और टेक्नोलॉजी का विस्तार करना है। आपको ये काम निरंतर करते रहना है। और दूसरा, इस बिजनेस को प्रोफेशनली करना है। साथियों, मैं आपके साथ जिक्र कर रहा था सफलता के 5 घटक। मैं आपको बहुत जोर दे के ये बात कहना चाहूँगा कि जीवन में किसी भी क्षेत्र में आप अगर सफलता चाहते हैं तो उस विषय का ज्ञान लें और पूरा ज्ञान लें, लगातार ज्ञान लें। एटीट्यूड हमेशा सकारात्मक और पॉजिटिव और हाई लेवल का बना के रखें। और किसी भी काम में एक्सपर्ट होने के लिए, पारंगत होने के लिए उस काम को करते रहें। करते करते आपकी स्किल इंप्रूव होती है और किसी भी काम के अनुकूल, अगर आपको फ्लाइट उड़ानी है तो उसके हिसाब से आदतें बनानी पड़ेगी, और नाइट की ड्राइविंग करनी है तो उस हिसाब से आदतें बनानी पड़ेगी। तो आरसीएम बिजनेस के लिए भी आपको अपनी आदतों में बहुत सारा बदलाव लाना है। और वैसे भी मेरा स्लोगन है, जाती है खोट आते हैं नोट। अपनी कमियों को छोड़ना है और अपने जीवन को ज्ञान, गुण और शक्तियों से भरना है। और वर्तमान काल जो चल रहा है, जिसे आप एक नया संक्रमण काल भी कह सकते हैं, कोरोना युग भी कह सकता हूं, इस काल के लिए आपको एक नई रणनीति बनानी है कि अपनी टीम के सभी साथियों को आपको टेक्नोलॉजी सिखानी है। अभियान चलाकर जन जन तक टेक्नोलॉजी की आवाज़ को पहुंचाना है। और जिस माध्यम से अब हमारे लिए आपके साथ मिलना संभव है, यानी ये यूट्यूब वेबिनार, बड़े बड़े जो आरसीएम के सीनियर लीडर हैं, जिनके पास 15 साल, 20 साल, 18 साल के अनुभव है, जिन्होंने इस बिजनेस के माध्यम से 15 करोड़, 25 करोड़, 50 करोड़ रुपए कमाए हैं, जिन्होंने इस बिजनेस की जर्नी को जीरो से यहाँ तक पहुँचाया है, जिनके पास त्याग तपस्या की कहानियाँ हैं, उन लोगों को इस YouTube वेबिनार के माध्यम से सुनना है। और 4 बजे डेली के इस कार्यक्रम में, या जब जब भी ये कार्यक्रम होता है, आपको लाखों की संख्या में लोगों को लाना है। क्योंकि अब सवाल हमारी कामयाबी का नहीं है, अब सवाल भारत की, आत्मनिर्भर भारत का है, स्वावलंबी भारत का है। और मेरे ख्याल से आरसीएम में ये कैपेसिटी है, आरसीएम का जो डिलीवरी सिस्टम, आरसीएम का प्रोडक्ट कैटेगरी, आरसीएम का सेमिनार ट्रेनिंग सिस्टम, आरसीएम का नेचर, आरसीएम का कल्चर, आरसीएम की मानसिकता भारत की आर्थिक आज़ादी के लिए ही बनी हुई है, आम से आम आदमी की कामयाबी के लिए ही बनी हुई है। तो हमें आत्मनिर्भर भारत के उस स्लोगन पर काम करना है। लेकिन अब मैं बातें करूँगा, आप सब लोग जो आज इतनी देर से मेरे को सुना, आप लोगों को सफलता के ऊंचे से ऊंचे, बड़े से बड़े मुकाम कैसे मिले, जैसे हमारे साथियों ने लिए वैसे आपको कैसे मिले, उसके लिए वेरी सिंपल मैं आपको एक ही लाइन कहना चाहूँगा। किसी भी काम को करने के 2 तरीके होते हैं, एक तो कैजुअली और एक प्रोफेशनली। आप इस बिजनेस को साधारण बिजनेस ना समझें। जिस तरह से नेटवर्क इंडस्ट्री की ताकत है कि कोई हेयर कटिंग सैलून वाला
अमीर नहीं बन सकता, लेकिन वो अगर अपना नेटवर्क बना ले तो अमीर बन सकता है। एक कचौरी वाला अमीर नहीं बन सकता, लेकिन वो अपना नेटवर्क बना ले तो वो अमीर बन सकता है। अगर एक टैक्सी वाला अमीर नहीं बन सकता, लेकिन वो अपना नेटवर्क बना ले तो अमीर बन सकता है। एक जूते वाला अमीर नहीं बन सकता, लेकिन वो बाटा की तरह से अपना नेटवर्क बना ले तो अमीर बन सकता है। ये बिजनेस भी नेटवर्क बिजनेस है, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस है। इस बिजनेस को प्रोफेशनली करें, इस बिजनेस को सीरियसली लें, इस बिजनेस के स्टूडेंट बने। इस बिजनेस में आप बिल्कुल ध्यान से समझें कि क्रिकेट खेलने के दो तरीके होते हैं। एक तो गली मोहल्ले में पूरी दुनिया खेलती है, और एक हमारे विराट कोहली और सचिन जैसे, धोनी जैसे नायक खेलते हैं। वो काम की शुरुआत में ही जब उनको समझ में आता है कि हमें कैरियर इससे बनाना है, तो इसको प्रोफेशनली सीखते हैं। हर बात में वो अपना प्रोफेशनलिज्म फॉलो करते हैं, तो वो धीरे धीरे पूरे वर्ल्ड लीडर बनते हैं। आप भी अगर इस बिजनेस को हर बात में प्रोफेशनल्स का, इससे फ़ायदा क्या होगा? मैं मानता हूँ आज आपकी ज़िंदगी संतुष्ट है, लेकिन एक तस्वीर के माध्यम से आप देख रहे हो कि ये कमरा है जिसमें सब कुछ है, सब कुछ है, लेकिन हम आपके जीवन को इस तरह के जीवन में बदलना चाहते हैं जहाँ सब कुछ और बेटर क्वालिटी का हो। ये हमारी भावना है। हमारे पास एक ऐसे विजनरी पर्सन है जिनको परमात्मा टच करता है, जिनको ये विजन मिलता है। उनके पास जिस तरह की प्रोडक्ट श्रृंखला आती है, ये गॉड पावर है, ये गॉड प्लान है, ये भारत के। इसलिए हर साथी से मैं निवेदन करूंगा कि ये जो मेरा नया स्लोगन, नया मास्टर स्लोगन, कभी 1 करोड़ लोगों को पहनाने का था और अब 1 करोड़ दुकानों का है। वो घर में खुलने वाली दुकानें, हर कोई 10,000, 20,000, 50,000 का सामान अपने घर में रखकर वर्तमान काल में अपने घर से दुकान चालू कर सकता है और अड़ोस पड़ोस के लोगों को दे सकता है। ये करना चाहिए, ये सबको आज वक्त की मांग है। जो करोड़ों लोग अपने माइग्रेट होके अपने गांव में लौटे हैं, उनके पास कोई पूंजी नहीं है, उनके पास कोई जगह नहीं है, तो न तो जगह की जरूरत और अपनी दुकान। और जीतने के लिए एक बात मैं आखिरी में कहना चाहूँगा, थिंक अबाउट द विक्ट्री। अगर आप अपनी जीत के बारे में सोचेंगे तो हमेशा जीत ही आपको मिलेगी, हमेशा जीत ही आपको मिलेगी। और एक छोटी सी कहानी के माध्यम से मैं आपके दिलों को छूना चाहता हूँ, छोटी कहानी के माध्यम से आपके दिलों को छूना चाहता हूँ। एक बहुत बड़े जंगल में बहुत बड़ी आग लगी। अगर जंगल बड़ा था तो आग भी बड़ी थी, जंगल भयानक था तो आग भी भयानक थी। इतनी बड़ी भयानक आग को देखकर जंगल में रहने वाले सभी पशु पक्षी जानवर जंगल को छोड़कर भाग रहे थे। पर इतनी बड़ी भागम भाग के बीच में भी एक बहुत छोटी सी चिड़िया अपनी चोंच में पानी भर के आग के ऊपर पानी डाल रही थी। कौवे ने उसको देखकर उससे पूछा कि चिड़िया, क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारी चोंच के पानी से ये आग बुझ जाएगी? तो चिड़िया का जवाब था कि मैं ये नहीं जानती कि मेरी चोंच के पानी से ये आग बुझेगी या नहीं बुझेगी, लेकिन इतना मैं जानती हूँ, जब भी ईश्वर ऊपर से देखेगा और कुदरत जब इतिहास लिखेगी तो मेरा नाम भागने वालों में नहीं, आग बुझाने वालों में होगा। मैं आज इसी कहानी के माध्यम से आप सबको अपील करता हूं कि आपसे जैसा योगदान बने, लेकिन आत्मनिर्भर भारत बनाने में आपका छोटा सा योगदान, कि आपकी खरीदारी से जो पैसा बिचौलियों को या बाजार को जा रहा था वो आपके घर में आने लगेगा। तो जिस तरह से आपके पिताजी और दादाजी की कमाई से बाजार अमीर बने थे, आपके खर्चे से आपका घर भी धीरे धीरे अमीर बनेगा और आप नेटवर्क बनाएंगे तो तेजी से अमीर बनेगा। इस काम की शुरुआत करें। और एक बहुत छोटी सी प्रेरित करने वाली कहानी मैं आपको बताना चाहता हूं, ताकि कामयाबी आपको मिले ही मिले, कामयाबी आपको मिले ही मिले। मैं आप सबको लीडर मानता हूं, क्योंकि मेरी नज़र में लीडर वो नहीं होते हैं जिनको दुनिया लीडर मानती है, जिनको जमाना लीडर मानते हैं। मेरी नज़र में लीडर वो होते हैं जो जमाने से अलग निकलना जानते हैं। आज करोड़ों करोड़ों की भीड़ में से निकलकर जो लाखों की संख्या में आज ये सेमिनार, ये वेबिनार देख रहे हो, वो मेरे लिए लीडर हैं, क्योंकि वो भीड़ से अलग निकल के आए हैं। और मैं आपको वचन देता हूं, मैं आपको वादा करता हूं कि अगर आपने आज अपने आप को लीडर मान के इस प्रोग्राम में दिल से मेरे साथ हो गए, तो एक दिन वो होगा कि जमाना में आप आगे आगे चलोगे और ये जमाना आपके पीछे पीछे चलेगा, बिकॉज यू आर लीडर। और हमारे बिजनेस का मिशन है आपके भीतर छिपे हुए
ज्ञान, गुण और शक्तियों को प्रकट करवा के आपको लीडर के रूप में हिंदुस्तान के बीच में प्रेजेंट करना, और एक कहानी में आपको और प्रेरित करने के लिए जो भी पुराने साथी हैं उनको कहना चाहूँगा कि इस कहानी से आप एक सीख लें और किस तरीके से काम करें कि जो हिंदुस्तान में आज आवाम के साथ जो परेशानियां हुई है, आप उन परेशानियों को मिटाने वाले बने, जो जीवनों में अंधेरा है उनको रोशनी देने वाले बने। बहुत छोटी सी प्रेरित करने वाली कहानी है। एक बैंक थी, बहुत बड़ी ब्रांच, 3 कैशियर थे। एक दिन मैनेजर का ध्यान गया कि 2 कैशियर खाली बैठे हुए हैं और एक कैशियर के काउंटर पर भीड़ है और लाइन लगी हुई है। तो मैनेजर ने अपने पियोन के साथ संदेश भेजा कि आप बाकी के लोग उधर 2 लाइनों में लग जाओ तो आपको कैश जल्दी मिल जाएगा, क्योंकि 1-2 खाली है तो आप क्यों इस लाइन में। लेकिन लोगों का एक जवाब था कि सर हम इधर ही लगना चाहते हैं, हमें कोई जल्दी नहीं है। तो मैनेजर को आश्चर्य हुआ। मैनेजर ने जब बाद में उसका पूरा रिसर्च किया तो पता चला कि वो जो कैशियर था, जब किसी के पास उसका टोकन आता था तो उस टोकन को हाथ में लेके प्रार्थना करता था ईश्वर से कि हे प्रभु, जिस काम के लिए ये लोग कैश लेके जा रहे हैं उनका ये काम पूरा करना। उसकी ये शुभ भावना सभी को बरकत देती थी, उसको भी बरकत देती थी। आप भी लोगों को इस भावना के साथ जोड़ें। ये सृष्टि आपकी भावनाओं का आपको भाड़ा देती है। इसलिए आज मैं आपको दिल से कहना चाहता हूँ कि जिनको भी जोड़ें उस भावना से जोड़ें कि मैं इसको कामयाब देखना चाहता हूँ, मैं इसको कामयाब बनाना चाहता हूँ। और करोड़ों लोगों तक आपकी आवाज़ ऐसे नहीं जा सकती, तो आप मानसिक साधनाएं करें। आप रोजाना सुबह जल्दी उठ के आत्माओं का आह्वान करें कि मैं पूरे भारत में अपना बिजनेस फैलाना चाहता हूँ। मैं भारत के सभी आम आदमी जिनको आज कोई तकलीफ हुई है उनको अपने बिजनेस के माध्यम से कामयाब बनाना चाहता हूं। जिस तरह से हमारे पहले के सैकड़ों हजारों लीडर आम से खास बने, मैं आपको भी आम से खास बनाना चाहता हूं। आत्माओं का आह्वान करें। सुबह 4 बजे उठकर ऐसा आह्वान आप करेंगे तो उन दुखी आत्माओं तक आपकी आवाज़ पहुंचेगी और कुदरत ऐसी व्यवस्था करेगी कि वो लोग आप तक आएंगे ही आएंगे। और भीतर की दुनिया देखो, आपको बदलना है। क्योंकि आपका बैकग्राउंड बहुत अगर साधारण है और आपको बदलना है तो बदलाव ऐसे नहीं होता है। पहले भीतर की दुनिया बदलती है, बाद में बाहर की दुनिया बदलती है। अब भीतर की दुनिया में बदलाव लाने में आप परेशानी महसूस कर रहे हैं, आप भीतर भी नहीं बदल पा रहे हैं, तो आप एक काम करें, कुछ अच्छी किताबें पढ़ें, अच्छे लोगों की संगत करें, अच्छी ट्रेनिंगें अटेंड करें। ये सब आप करेंगे तो आपको कामयाबी मिलेगी, क्योंकि भीतर का बदलाव आएगा तो बाहर का बदलाव भी आएगा। मेरी नज़र में यू आर लिविंग मैग्नेट। आप फोकस की ताकत को समझें। आप अगर फोकस अच्छी चीज़ों पे करेंगे तो आपके जीवन में अच्छी चीज़ें आएगी। फोकस कमजोरियों पे करेंगे तो कमजोरियां बड़ी होगी। इसलिए मैं सभी को कामयाब देखना चाहता हूं। और आज की इस मेरी आवाज़ के माध्यम से मैं एक निवेदन सभी लोगों को करना चाहता हूं कि मेरी इस आवाज़ को उन करोड़ों लोगों तक अलग अलग तरीकों से पहुंचाएं, ताकि वो आप तक पहुंचें और आप उनके जीवन में रोशनी देने वाले बने। ये भी समय की मांग है। अब आत्मनिर्भर भारत हमें बनाना ही बनाना है। हमारे पास आरसीएम जैसा पावरफुल बिजनेस है, पावरफुल प्रोडक्ट है, पावरफुल सिस्टम है। जब सब कुछ हमारे साथ है तो फिर डरने की क्या बात है। अभी मौका भी है, मौसम भी है, जरूरत भी है, आपको करना है। और इसके लिए मैं आप लोगों के साथ में बहुत दूर से एक बात कह रहा हूं, क्योंकि जीवन क्या कहता है कि किसी एक बात को अगर आप बार बार बोलते हो, सोचते हो, दोहराते हो, महसूस करते हो, फील करते हो, विश्वास करते हो, तो वो चीजें धीरे धीरे वो आपके जीवन की हकीकत बन जाता है। इसलिए मैं यहां से बोलूंगा आप कामयाब, और आप बोलेंगे वहां से हो सकते हैं। आप घर में अकेले बैठे हैं तो भी बोलेंगे हो सकते हैं, परिवार के साथ बैठे हैं तो भी बोलेंगे हो सकते हैं। और दिल से बोलेंगे, जोर से बोलेंगे, अपनी आत्मा में परिवर्तन देने के लिए बोलेंगे, अपने जीवन को रूपांतरित कर देने के लिए बोलेंगे, अपने डरों को तिरोहित करने के लिए बोलेंगे। मैं बोलूंगा आप कामयाब, आप बोलेंगे हो सकते हैं। मैं बोलूंगा आप कामयाब, आप बोलेंगे हो सकते हैं। आप कामयाब हो सकते हैं, आप कामयाब हो सकते हैं, आप कामयाब हो सकते हैं, आप कामयाब हो सकते हैं। और मैं आपको विश्वास के साथ कहता हूं, आज तक
मेरे इस बात पर जिसने भी भरोसा किया है वो आरसीएम का डायमंड भी बना है, आरसीएम का कामयाब इंसान भी बना है, उसकी कहानियां बनी है। जिस तरीके से आरसीएम के पास ताकत है कि एन विलोचन, एक बिल्कुल सड़क पे आया हुआ आदमी, बिल्कुल सुसाइड की गेट पर खड़ा हुआ आदमी इस बिजनेस का दामन पकड़कर आज आरसीएम का लीडर और हिंदुस्तान का हीरो बन सकता है। कमलेश्वर राय पटना बिल्कुल बेरोजगार, एकदम निसहाय आदमी इस बिजनेस की आवाज को सुनकर आज करोड़ों लोगों की जिंदगियों में बदलाव लाने की कैपेसिटी डेवलप कर सकता है। एक नहीं, अनेक नहीं, सीपी सिकवाल गांव का एक आम किसान, कर्जे में डूबा हुआ किसान इस बिजनेस को पकड़कर आज शहर में रहने वाला एक समृद्ध इंसान और समृद्ध किसान और एक लीडर बन सकता है बिना पढ़ा लिखा व्यक्ति। तो आप भी बन सकते हैं। अगर लाखों लोग ऐसा कर सकते हैं तो अपने आप से बात करनी है कि अगर दुनिया कर सकती है तो मैं क्यों नहीं कर सकता, अगर लोग कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता, अगर लोग कमा सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कमा सकता, अगर लोग बन सकते हैं तो मैं क्यों नहीं बन सकता। ये वक्त है अपने आप को जगाने का, और अगर आज आप अपने आप को नहीं जगाओगे तो ये वक्त आपको माफ नहीं करेगा। समय चीख चीख कर बोल रहा है कि जागो, आपो दीपे भवे, खुद को खुद जगाओ और खुद की सहायता खुद करो, अपने आप अपने मसीहा बनो, अपना चिराग खुद जलाओ। और थैंक यू सो मच। इसी बात के साथ अपनी बात को विराम दूंगा और आपकी कामयाबी की तहे दिल से शुभकामनाएं देता हुआ और विश्वास करता हूं कि एक दिन हम मिलेंगे अगले मुकाम पर, फिर और मिलेंगे अगले मुकाम पर, फिर और मिलेंगे अगले मुकाम पर, फिर और मिलेंगे अगले मुकाम पर, और एक दिन मिलेंगे दुनिया के बहुत बड़े मुकाम पर। ऐसा ही मेरा विश्वास, ऐसी ही मेरी भावनाएं, ऐसा ही मेरा शुभ चिंतन, ऐसी मेरी शुभ आशाएं आप सब लोगों के लिए। थैंक यू सो मच। जय आरसीएम। शुक्रिया, धन्यवाद, धन्यवाद।